बच्चों को लेपर्ड तो मारता जाता, पता बड़े हो गए इसने बर्थडे कर देना हमारा। पीछे जा फ्रेश है ना। वहीं पर बैग लो, ऊपर देखो ढाल लो। अब देखो मैडम, खड़े होकर देखो वो पेड़ों की गैप में देखो, ऊपर देखो, इधर इधर वो देखो। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:30 और हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। भाई तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला कि गेस्ट बहुत ज्यादा खास हैं और गेस्ट हैं बंगाल से। भाई बंगाली लोगों से तो हमें खास प्यार है। इनकी है टोटल 4 सफारी। इनकी सिस्टर आई थी आज से 4-5 महीने पहले, तो उन्होंने हमसे सफारी की थी। ये वैसे हमें जानते नहीं, इनकी सिस्टर ने हमारा नंबर इनको दिया। 2 इनकी झिरना, 1 ढेला, 1 बिजरानी। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई और हैप्पी दिवाली भाई। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। तो आराम से बैठे हैं भैया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जानेंगे आपसे, कहाँ से हैं आप लोग? फ्रॉम कैलकाटा। बहुत से वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ आपको। जंगल में कहीं उतरना नहीं है आपको, वैसे सब पता होगा फिर भी बता देते हैं। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बताते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब जब गाड़ी रुक के मैं कुछ सुनने की कोशिश करूंगा तब आप लोगों ने शांत रहना है। अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग जंगल का मजा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए। एलिफेंट का मूवमेंट कम है, बट अगर सडनली जंगल घना बहुत है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे अचानक से हाथी गाड़ी पे चार्ज कर देता है, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला और झिरना। स्टार्टिंग जहाँ अभी हम चल रहे हैं, ये ढेला जोन का पार्ट है 5 किलोमीटर का। आगे बढ़ेगा झिरना। तो झिरना जाती हुई गाड़ियों को हमें ढेला जोन का 5 किलोमीटर फ्री में देखने को मिलता है। अगर इसमें हमें कुछ दिख रहा है तो हम उसे देख सकते हैं, बट इसमें अंदर लिंक रोडों में नहीं जाएंगे हम। हाँ, ये जो रोड आप देख रहे हो, ढेला सबसे लास्ट में रिलोकेट विलेज है। ये 2014 से पहले इस गाँव का नाम था लालढांग। तो ये रोड उस जमाने में उस गाँव के लिए थी। गाँव को रिलोकेट कर दिया, तब से इस रोड का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। कहने का मतलब है आप प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर है। ये रोड टूटेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे पूरा ऑफ रोड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आगे से झिरना शुरू होगा। 5 किलोमीटर बाद झिरना रिलोकेट हुआ था 1992 में। ऐसे ही अलग अलग सन में रिलोकेट किए थे। रिलोकेट करने से क्या चीज़ मिली, इन्होंने टाइगर का हैबिटाट देखा, क्या है क्या नहीं है। इनके पास जंगल था ना, एकदम पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड। और जो टाइगर की टेरिटरी होती है, टाइगर अपना एक एरिया बनाता है ना, तो वो टेरिटरी में समझ लो ग्रासलैंड उसका किचन है। तो तीनों चीज़ मिल गई तो बढ़ने थे ही बाघ, ये चीज़ है। और अधिकतर हमारे यहाँ पे 65 या 70% पेड़ हमारे यहाँ है साल। साल जिसका बॉटनिकल नेम है सूर्या रोबस्टा। और लोकल कहावत कहा जाती है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। तो साल के पेड़ ज़्यादा हैं, जिसका ब्रिटिशन यूज़ करते थे रेलवे ट्रैक बनाने में। जो बीच में स्लीपर लगता था वो साल की लकड़ी का लगता था, काफी मजबूत है, आयरन वुड बोलते हैं उसे। आगे से साल शुरू हो जाएगा। इधर पूरा मिक्स फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड है, अलग अलग उसमें मिलेगा आपको। में बनाता है, डिपेंड करता है जंगल में भोजन कितना है। यहाँ टाइगर का नंबर है 250+ और डियर है 50,000। उन लोगों के सवाल का जवाब भी, जो लोग बोलते हैं खुली गाड़ी में सफारी होती है, भैया टाइगर अटैक तो नहीं करता। टाइगर को पूरा फूड अवेलेबल है, उसके फूड मेन्यू में ह्यूमन है ही नहीं। जिस दिन कम हुआ ना तो हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा। फूड अच्छा होने की वजह से 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक मेल टाइगर का टेरिटरी है। अब आप सोचोगे यार 10 से 9-10 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही बाघ है, नहीं। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीमेल भी रह सकती है। मेल शाम को यहाँ से गया था एक टाइगर नीचे, थोड़ा सा आया और तो बोलना गई। पिकॉक बोल रहा था यार पीछे, पिकॉक देख लो, नहीं तो झरना चलते हैं फिर। ये सारा स्प्रिंग वाटर बॉडी है। ओके, ये मानसून रिवर है। मानसून में ये सारा भर जाता है क्योंकि हमारी ज़मीन स्लोप में है। जब यहाँ बारिश पड़ती तब यहाँ की नदियों में पानी नहीं आता, जब पहाड़ों पे बढ़ेगी तब आएगा। और तब ये पानी मतलब कई घंटों तक नहीं चलता, 1-2 घंटे बाद खत्म हो जाता है। स्लोप में है ना, पर पानी का प्रेशर आप देख सकते हो, डेडलॉक देख के कितना ज़्यादा आता है पानी का प्रेशर ना। यहाँ से हमारा झरना जोन शुरू हो गया है और इधर सारे स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं। ये हिरन आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ड्स में रहना, और इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। दूसरा दिखता है सांबर डियर। सांबर डियर एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है, सबसे बड़ा हिरन है। ठीक है, उसका बिहेवियर है फैमिलियर, वो आपको 2-4 हिरन इकट्ठे मिलेंगे।
तीसरा दिखता है बार्किंग डियर, जो छोटू सा होता है, डॉगी की तरह बार्क करता है, इसलिए उसे बार्किंग बोलते हैं। उसका बिहेवियर है सॉलिटरी या पेयर में मिलेगा, अकेला मिलेगा या जोड़े में मिलेगा। चौथा मिलता है यहाँ पे हॉक डियर। हॉक डियर का हैबिटाट है ग्रासलैंड, तो यहाँ नहीं मिलता, वो डिकाला वाले पार्ट में मिलता है। तो यहाँ मिलेंगे सांबर स्पॉटेड बार्किंग, तो ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे स्पॉटेड, क्योंकि ये फ्लैट एरिया। यहीं आप अगर जिम कॉर्बेट के अगर हिल्स वाले एरिया में जाओगे, जैसे दुर्गा देवी, गर्जिया जोन, तो वहाँ आपको सांबर और बार्किंग ज़्यादा मिलेंगे। सामने किलोमीटर तो सब आराम करते हैं। जब उठ के वो मूवमेंट करता है तो कई सारे अलार्म कॉल, एनिमल अलार्म कॉल करते हैं, बट आपने एग्जैक्ट पकड़नी है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अपन यहाँ कोई कई दिनों तक तो रहने वाले नहीं है ना, तो अपने पे 4 घंटा है और हमें उस प्रेडिटर को ढूंढना है, जिसे जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है। वो इतना चला के उसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के विपरीत चलता है। तो आपने एग्जैक्ट अलार्म कॉल, जैसे सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, बंदर, लंगूर, इनकी कॉल के बाद हमें पता चलता है कि हमारे अगल बगल कोई प्रेडिटर है। नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी के अंदर टाइगर बैठा है ना। काफ़ी लंबे समय से इस जोन में है। लास्ट ईयर तो कम दिखी थी इसके, क्योंकि बच्चे हुए या तो मार दिए दूसरे टाइगर ने या लेपर्ड ने, बट इस साल इसके संग इसके 2 बच्चे हैं, और बच्चे हैं इतने छोटे अभी, मतलब 4-1 महीने के हैं। बहुत रेयर दिख रहे हैं बच्चे, तो उसी को टाइगरेस को ज़्यादा फॉलो करेंगे। और नाम 4 नंबर किसने, जो अधिकतर गेस्ट आते हैं फोटोग्राफर, उनने रखा है उसका नाम, कि अगर आप फोटो लोगे तो उसके फेस पे यहाँ पे 4 बना हुआ है ऐसे, हाँ 4 ऐसे करके, तो उसे 4 नंबर बोलते हैं। चौकियाँ हैं ये, क्योंकि हमारे 2 जोन बॉर्डर पे हैं। हम एक जगह पे जाएंगे जहाँ गाड़ी का एक टायर यूपी में होगा, एक टायर उत्तराखंड में होगा। यूपी का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिजनौर। थोड़ा सेफ्टी को देखते हुए गवर्नमेंट जगह हर 2-3 किलोमीटर बाद चौकी बनाती है, और ऐसे जंगल में कैमरे लगेंगे। ऊपर कहीं पहाड़ी पे देखोगे तो आपको एक टावर जैसा खड़ा मिलेगा, सारे थर्मल कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ से हमारा सर्कल राउंड शुरू हो गया, बट जो मूवमेंट है वो सबसे लास्ट वाले सर्कल राउंड में है, इसलिए हम एक ही पैटर्न को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। अकेला ठीक है, नहीं तो फिर तो जंगल घूमते ही रहेंगे ना। आजकल हाथी का मूवमेंट कम रहता है। समर में आओगे तो सब हाथी भरे होंगे। हाँ, इस टाइम में हाथी निकलते हैं राजा जी की तरफ बैम्बो खाने के लिए। हाँ, मिल सकते हैं हाथी, बट आजकल हाथी की साइटिंग कम हो जाती है विंटर में। 80 साल याददाश्त बहुत है। जिस ट्रैक से बचपन में गुजरा कई सालों बाद आएगा, उसी ट्रैक से गुजरेगा। फेवरेट फूड समर में ये वाला पेड़, जितने छोटे छोटे पेड़ लगे ना, ये वाले, ये जितने छोटे छोटे हैं, ये है रोहिणी का झाड़, इसे सिंदूर का पेड़ भी बोलते हैं। यहाँ गाड़ी का एक टायर उत्तराखंड, एक टायर यूपी में अभी। हाँ, ये यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। हम बॉर्डर पे चल रहे हैं। था उत्तराखंड का पार्टी, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, इसका कुछ पार्ट यूपी में गया, यूपी गवर्नमेंट ने नाम दिया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो डिवाइड करते हैं स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। जंगल में कोई तार बाड़ नहीं है, और ना ही बाघ को पता है कि मैं उत्तराखंड घूम रहा हूँ या यूपी घूम रहा हूँ, तो वो इधर उधर आ जा सकता है। पहले इसमें टूरिज्म नहीं था, जब लास्ट ईयर से टूरिज्म शुरू किया है। इसकी एंट्री होती है बिजनौर से, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिजनौर, वहाँ से। बोल रहे यार बाघ निकल जाएगा, ये भी सोया हुआ है। और ये सारा यूकेलिप्टस है, ये यहाँ पे प्लांटेड है। ये अब हम प्रॉपर उस एरिया में आ गए जहाँ उस टाइगरस ने अपने बच्चे रखे हुए हैं, इसी वाले बेल्ट में। इस एरिया को सर्च कर रहे हैं, देख लग रहा है। सारा खेल है फुटप्रिंट का। अगर फुटप्रिंट में लेंगे तो कुछ क्लू मिलेगा ना कि किधर को गई है। उधर नदी में भी नज़र मारो नीचे, वहाँ से क्रॉसिंग है उसकी अधिकतर, या इधर से क्रॉसिंग है। रेड जंगल फाउल, जंगली मुर्गा था वो, 7 कलर का। वी जैसे जो निशान दिखेंगे वो डियर के हैं, टी जैसे जो दिखेंगे पिकॉक के हैं, और कोई इंसानी पैर लग रहा है जैसे कोई बिना स्लीपर के चल रहा है, वो भालू के, स्लॉथ बियर। क्या? डियर के भालू का ये है पैर का निशान। ये पुराना है वैसे, ये बना लगा हुआ है। पीछे, हाँ बैठ जाइए।
वो टाइगर का वो लगी दिख रहा है जो वहाँ पे, पुराना है सर ये। पुराना है। ये बच्चों का है, देखो यहाँ पे लगा है ना। हाँ। ये भालू का है, इंसानी पैर जैसा बना है। ये पुराने हैं, कल परसों के देखे थे ना हमने। फ्रेश नहीं है, फ्रेश अलग ही दिखता है ना। हाँ पंजे लगे हैं आगे को जा रही। आगे को। पंजे सर्च करते रहने जरूरी है ना। पंजों से हमें पता चल जाता है कि हाँ किधर को गया, हमने उधर ज़्यादा वर्क करने। बट क्या कंफर्म पता नहीं चलेगा, कंफर्म पता चलता है अलार्म कॉल से ना। कहाँ को? आगे को। पकड़ो आज बात को। इस तरफ है। तरफ आ गया, दिख रहे हैं ना। पानी में बैठा होता तो बढ़िया होता। ये देखो इधर चल रहा है। पूरा पानी में बैठा होता ना, ठीक हो जाता है यहाँ पे बैंड पे। पानी में कहाँ मिल रहा फ्रेश पग मार्क्स है ना। फ्रेश है, फ्रेश है। अलग ही दिख रहा है ना फ्रेश। ड्राई दिख रहा है एकदम white। हाँ हाँ खाली है। सांबर देखा सामने, वो देखो सांबर डियर, हाँ। वो उस कोने में दिख रहा है। हाँ पंजा पंजू तो है, बाघ कहाँ है? इधर से इधर को आ गई फिर ये है ना। कब्ज के साथ है ना। ये कब्ज के साथ है ना। हाँ ये पंजे से इधर लगा। बच्चों को लेके फिर निकल गई है उधर को। इधर तो डियर नॉर्मल लग रहे हैं ना। वो खड़ा है देखो एक हिरन ना, ये पहाड़ की जड़ पे दिख रहा है। 2-3 हिरन रिवर बेड जो ऊपर है वहाँ पे। रहना पसंद है कि ऐसे पहाड़ों में चल के ऐसा कुछ नहीं है उसको। पहाड़ों में भी चढ़ेगा तो बढ़िया बनाता है। ज़्यादातर फ्लैट में रहना पसंद करता है, पर अगर फूड अच्छा मिल रहा तो ऊपर हिल हिल तक चले गया टाइगर। मुझे लगे ना पंजे इधर को जाने के। उस तरफ जा रहा हाँ एक राउंड मार के उधर ही आएंगे, वहीं खड़े होंगे। ये देखो ये बटिया वो नदी से अगर घुसेगी अंदर तो यहाँ निकलेगी। ये बटिया ये नदी से आती है, ऐसे नदी है। बहुत डेंस। इससे गए थे हम स्टार्टिंग, ऊपर वाली से आए, अब इस वाली से जा रहे हैं। आ रहे ट्रैक समझ में आ जाएंगे 2-3 सवारी में। हाँ ये तो देख लिया पूरा पूरा ऐसे आए हैं बच्चे, वहाँ से जड़ पहाड़ से बच्चे इधर तक चलती हुई आई है। टाइगर से यहाँ तक आई है ना, फिर बच्चों को लेके दोबारा नीचे आ गई है। इधर से कह रहा हूँ इधर पूरा, वहाँ आगे बढ़ो नदी पे जाना तुम। इधर रुकते हैं और कहीं कॉल। हम जरा भालू सोद तक होके आ रहे हैं, ठीक है। गौरवी जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। सेम वहीं पे मैं खड़ा था, टाइगर यहाँ कहीं से क्रॉस मार गया। गाड़ी आई एकदम भाग के, हम भी आए। बहुत देर से अलार्म कॉल चल रही थी। टाइगर चढ़ गया यहाँ ढांग में। मेरे आगे 2-3 गाड़ियाँ चल रही, मेरे पीछे 2-3 गाड़ियाँ चल रही। टाइगर ऊपर ढांग ढांग में हम देख रहे हैं ऐसे चल रहा है। उसमें गर्मियों का टाइम था तो दिख रहा था थोड़ा ना, घास कम थी। अब क्या हुआ साहब, चलते रहे। हमने डाउट किया कि टाइगर आगे से क्रॉस करेगा एक जगह से। अभी दिखाते हैं इधर से। तो यहाँ मेरे आगे 5-6 गाड़ियाँ, मेरे पीछे 7-8 गाड़ियाँ, और मेरे आगे 8-10 गाड़ियाँ, और आगे से इधर से आ गई। अब ये हो गया रास्ता ब्लॉक। मेरी गाड़ी हो गई एग्जैक्ट यहाँ पे खड़ी। सबको डाउट था टाइगर उस नाले से निकलेगा। अब इसमें भी गाड़ी आ गई, इसमें भी गाड़ी, हम यहाँ आ गए, टाइगर ये आ गया यहाँ पे।
हमने गेस्ट को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुना है। ये सामने से भाग आया जब मेल टाइगर, इतना प्रॉपर ब्लॉग है इसका भी, इतना बड़ा टाइगर देख रहा है सामने से, बड़ा जबरदस्त सीन था वो भी। ये देखो भाई पंजा यार, ये तो गया हुआ दिख रहा है बीचों बीच में, इधर देखो पंजा है के, ये मिट्टी में देखो उंगलियों के छाप दिख रहे हैं। फ्रेश है वो। हाँ, उसके उधर भी दिख रहा है एक पंजा। ये भी इसका ट्रेल है चलने का। ये पहले रास्ता था, टूटी है क्या? हाँ, ये बारिश से टूट गया। ये हमारा FRH है, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है। खड़ी ना गाड़ियाँ सब यहाँ। दूसरी टाइगर इसके एरिया में, ठीक है। ठीक है। तो लंबा राउंड है, पूरा मार के आता है। बंदर भी दिखा पहले, चलिए। लंगूर है, ब्लैक फेस मंकी। गुरु बाघ नहीं है, तुम भी मजे ले लो हिरनो। इनकी फ्रेंडशिप देखो, ऊपर लंगूर खा रहा है और तोड़ के नीचे फेंक रहा है, देखो। चलो चलो मैडम। पीछे जा रहे, फ्रेश है ना? बच्चे के भी एक्सरसाइज है। पंजे लगे हैं इसमें। बच्चा कहाँ है? छोटा पंजा भी था यहाँ पे। अरे इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगा भैया, ये वाला बाघ। ये सेम बाघ है क्या? नहीं सेम नहीं, ये अलग है टाइगर, वो नहीं आती इधर। और ये भी सुबह के लगा हुआ फुटप्रिंट है ना, क्योंकि इधर गाड़ियाँ बहुत कम आई है ना, गाड़ियाँ सीधे हम लोग नीचे से उधर ही चले गए सब। है क्या? ये सारे बेल लगे हैं देखो ऊपर। ओह अच्छा, नाइस। रोड है ना, बड़ी मार्क्स के लिए लगे हैं सारे। ऐसी छोटी कोई बर्ड होगी जो आवाज आ रही थी ना अंदर से, छोटी छोटी सन बर्ड भी दिख रही है यहाँ पे। बड़ी बर्ड में यहाँ पे हॉर्नबिल भी दिखती है। हॉर्नबिल भी है, आउल भी है, बड़े बड़े टॉनी फिश आउल जैसे। और वल्चर मिलते हैं, वल्चर विंटर में मिलते हैं, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर। ये ऊपर रॉक देख रहे हैं ना पहाड़ी का, वहाँ पूरे वल्चर भरे हुए मिलेंगे अभी आपको विंटर में। हाँ, वो सामने वाइट रॉक में ना, वहाँ मिलता है वल्चर। टावर बने हुए हैं, फॉरेस्ट वाले जब भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो। पहले टूरिस्ट का भी अलाउड था, फिर गिर गया था वॉच टावर से कुछ सालों पहले। टूरिस्ट को अलाउड था वॉच टावर पे? हाँ, फिर तब से बैन हो गया सब में। लगा हुआ जो खैर जिससे कत्था निकलता बोल रहा था। ओके, यहाँ पे तो सभी जगह वो वाला। हाँ, ये आपको यहाँ छोड़ो, यहाँ से बाहर जाओगे तो भी यही दिखेगा लांटाना। पहाड़ों पे जाओगे तो भी यही मिलेगा ज़्यादातर आपको। ये वाला तो पत्ते देखना लॉयन की तरह कान होते हैं वैसे, है ना इसके। ये सब क्या हम लोग कल्टीवेट करते हैं इधर कि क्या? मानसून में होता है। अलग पेड़ है यहाँ पे, 51 प्रकार की झाड़ियाँ और 30 प्रकार के बांस। एक चक्कर ऊपर से और चल रहे हैं। चलेंगे कैंपस, हम भी चलेंगे। एक राउंड और मारते हैं, 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा चाय वाय पी लेंगे कुछ ना।
फिर अपना फिर के चलेंगे, जंगल घूमेंगे। बढ़िया सा अपना सनलाइट अगेंस्ट में चले गए। छोड़ो, सारी गड्डियाँ आ गई थे। वो कहाँ जा रही है जी? वैसे घूम के आएगी ना। उधर भी कैमरा है, देखो इधर सामने सब कैमरे से लैस है पूरा गाँव। हाँ अच्छा है। लेपर्ड टाइगर के बच्चे को मारने आता है? हाँ, फिर टाइगर के बच्चों को लेपर्ड तो मारता है ज्यादा। मुझे सब पता, बड़े हो गए इसने बर्थडे कर देना है हमारा। टाइगर का एज क्या रहता है आपके हिसाब से? मतलब कितने एज तक रहते हैं? हाँ, हुआ कुछ भैया, हुआ कुछ? शांत है माहौल, शांत है। आते हैं, मिलते हैं। 18-20 साल तक। ये तो जू में रहता है। जू में अगर इसे फूड प्रोवाइड करा रहे हो तो इसकी एज 18-19 तक चले जाती है। जंगल में 12 से 15 साल। आपसी टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरते हैं ना। छोड़ दिया और फिर मेट कर रही तो वो चल जाएगा। ऐसा ही होता है, मतलब 2, 2.5, 3 साल का गैप होना चाहिए। अभी थोड़ा सा कैंपस चल रहे हैं, 2-4 मिनट वहाँ ब्रेक मारेंगे। अभी निकलते हैं, दोबारा से इधर को मारते हैं। आफ्टरनून टाइम में, मतलब अभी के टाइम में तो निकलते नहीं है ना टाइगर, अब तो सीधा आफ्टरनून में निकलते हैं। हाँ, अभी टाइम ऑड हो गया। अब जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी ना वैसे ऐसे। हाँ, फिर भी एक राउंड मार रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लोग होंगे कम और गाड़ी हो गई होंगी, ज़्यादा कट गई होंगी ना। तो वो एक फैमिली, मतलब एक ही में बैठ गए होंगे, एक खाली होगी। हाँ, उनके पीछे भाग भी कूद। जैसी मैंने एक दिन ये टाइगर भी देखा इसके ढांग में, वो ऊपर ढांग में उसका मुंह दिख रहा है, देखना। इधर में गायब हो गया ना, वहीं पर वो बैग लो। देखो ना, ऊपर देखो ढांग में। हाँ। कितना बड़ा सीन है उसका, मेल का, है ना? थोड़ा सा बैग लेना, गाड़ी आ रही है ना बड़ा? चबा रहा कुछ। तुम अपने की तरफ ही देख रहा है। अब देखो मैडम, खड़े होकर देखो, वो पेड़ों की गैप में देखो। स्टैंड अप। थोड़ा इधर को आओ। ये पेड़ के गैप में वो पहाड़ी में नहीं दिखा? You see this tree right up the mountain. Leave the binoculars for see with the naked eye. Right there. He's chewing. आया समझ में? खाली खड़ा है, मुंह चल रहा है बस। चलो।
चलो फिर लो देख लो। चलिए ना FRH के अंदर भी लिमिटेड जितना है उतना ही रखेंगे ना। जैसे आज कॉर्बेट में कितना टूरिज्म बढ़ गया है, कितने लोग आ रहे हैं ना। तमिलनाडु जाए। अच्छा, वो पूरा रिवर भी है। This is why I tell you to get your ऊपर देखो, इधर इधर को वो देखो, ये Oh, yeah. ये उड़ के गया। See one more one. That too. Beautiful. चलो पगले हैं भैया। Sighting भी ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें फॉरेनर बड़े तसल्ली से देखने वाले लगते हैं वाइल्ड लाइफ को। फॉरेनर अगर एक लंगूर भी देखेगा तो उसे पूरी शिद्दत से देखेगा। देख रहे थे टस्कर का, टाइगर, ये तो सबसे हाईलाइट एरिया है इस जॉन का। ये वाला इस प्रॉपर इसी बैंड का वीडियो है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ हाथी अखड़ यहाँ से आया, एक टाइगर बाहर अच्छा ये तो ढेला है। रेला है, इधर गया टाइगर, हाथी ने उसे भगाया, टाइगर इधर दौड़ा। ये जो टर्माइट हिल है यहाँ से निकला बाहर, सामने से दूसरा टाइगर आ गया, दोनों आमने सामने, दोनों ऐसे गोल गोल घूमे। जैसे फाइट करने वाले थे हाथी आ गया, हाथी ने भगा दिया दोनों को। तो भैया जी आ गया आपका एग्जिट। टाइगर, वनराज, गजराज तो कुछ खास मिले नहीं, फिर भी जानते हैं कैसी रही भैया सफारी। वेरी नाइस, थैंक यू। लॉट टू लर्न मिला आपसे। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाकी देखते हैं, अभी तो टाइगर शुरुआत है। मिला तो क्या हुआ, बहुत सीखने को तो मिला। बिल्कुल, और दूसरा भी 2-3 सफारी हैं हाँ तो बनेगा माहौल।